किसान भाइयों, अन्नदाताओं, आजकल आप बसंतकालीन गन्ने की बुआई कर रहे होंगे या करेंगे। शीतकालीन गन्ना तो आप बो चुके होंगे। आप जानते हैं कि गन्ने में प्रारंभिक अवस्था में पिंका लगता है, आप लोग उसे पिंका कहते हैं, और उसमें ऊपर की पत्ती सूखी हुई दिखाई पड़ती है। फसल जब 1 महीने से अधिक की होती है और लगभग 3 महीने तक ये कीड़ा इस फसल को नुकसान पहुंचाता है और यह सूखी हुई पत्ती आप आसानी से खींचते हैं तो बाहर निकल आती है। कीड़े की इल्ली, जिसे हम कैटरपिलर भी कहते हैं, मुख्य शाखा में छेद कर देते हैं और अंदर के ऊतकों को, अंदर के गूदे को खा जाते हैं और पौधे की बढ़वार रुक जाती है। मुख्य भूसे के रंग के अंकुर का सड़ा हुआ भाग दुर्गंध देता है, बदबू करता है। ये तब बदबू आप महसूस कर सकते हैं जब आप सूखी हुई पत्ती ऊपर की ओर खींचते हैं। जमीन से सट के सतह पर टहनी के ऊपरी आधार पर ये इल्ली कई छेद कर देते हैं और बढ़वार रुक जाती है। अब मैं आपको कीड़े की पहचान बता रहा हूं। कीड़े के अंडे चपटे होते हैं और ये पत्ती के निचली सतह पर 3 से 5 लाइनों में, पंक्तियों में दिए जाते हैं और ये समूह में इनकी संख्या 400 तक हो सकती है। अंडे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए दिखाई देते हैं। इल्ली से लार्वा भी कहते हैं। गहरे बैगनी रंग की 5 लंबी लंबी इनकी धारियां होती है। बाकी इनका शरीर गंदा सफेद और इनके सिर गंदे भूरे रंग के होते हैं। किसान भाइयों, कुछ समय तक ये तने के अंदर छेद करते हैं, खाते हैं उसके गूदे को। उसके बाद ये प्यूपा में बदल जाते हैं। प्यूपा बनने से पहले इल्ली तने में एक बड़ा सा छेद बनाता है और उसको एक रेशमी तस्तरी से छेद को बंद कर देता है, और जब प्यूपा से प्रौढ़ वयस्क कीड़ा बाहर निकलता है तो इसी बड़े छेद से ये बाहर निकल आता है। वयस्क एक हल्के भूरे रंग का कीड़ा होता है जिसके आगे पंख पर किनारे की ओर काले धब्बे होते हैं और पिछला पंख जो होता है इसका सफेद होता है। किसान भाइयों, ये तो हो गया पहचान। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप बीमारी का रोकथाम कैसे करेंगे। तो आप जानते हैं कि प्रतिरोधी जातियां, रेजिस्टेंट वैरायटीज के बोने से बीमारी से बचा जा सकता है। तो इस कीड़े से बचने के लिए CO 421, CO 661, CO 312, CO 853 और CO 317 नामक जातियों की आप बुआई करें। ये सभी जातियां इस कीड़े के लिए प्रतिरोधी है। यदि आप इसे उगाएंगे तो इस कीड़े से होने वाले नुकसान से आप बच जाएंगे। किसान भाइयों, शीतकालीन गन्ने की जो लोग बुआई कर दिए हैं उनमें ये कीड़े नहीं लगते हैं या वो फसल इस कीड़े से बच जाती है। किसान भाइयों, यदि गन्ने के साथ आप ढैंचा बोते हैं तो ये कीड़ा कम लगता है। रोपाई के 3 दिन बाद 10 से 15 सेंटीमीटर
मोटाई की मल्चिंग यदि आप खेत में करें तब भी इस कीड़े का प्रकोप कम हो जाता है। किसान भाइयों, मिट्टी का तापमान और आर्द्रता बनाए रखने के लिए तो पर्याप्त नमी रखनी चाहिए, जिससे इस कीड़े का असर कम हो जाता है। 45 दिन के बाद आंशिक रूप से मिट्टी चढ़ाने से कीड़े का असर कम हो जाता है, तो 45 दिन के बाद थोड़ी थोड़ी मिट्टी जरूर चढ़ा दें, जिससे कि आपकी फसल सुरक्षित हो जाएगी। किसान भाइयों, अब मैं आपको कुछ भौतिक विधि बता रहा हूँ। प्रभावित पौधे को निकाल करके नष्ट कर देना चाहिए और निगरानी के लिए अपने खेत में 10 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। यदि कीड़ा होगा तो ये कीड़ा आपके ट्रैप पे आ जाएगा, आप सावधान हो जाएंगे और आप अन्य उपाय करने लगेंगे। किसान भाइयों, यदि कीड़े अधिक लगे हुए हो तो कार्बोरिल एक दवा है और शेविडाल 4% का दानेदार रसायन का 12.5 किलोग्राम अथवा कार्बोफ्यूराडान 3G का 33 किलोग्राम यदि आप मिट्टी में मिला दें तो इस कीड़े से आपकी फसल बच जाएगी। इसके अलावा क्लोरोपाइरीफास एक दवा है जो बहुत प्रभावी है। इसका 1000 मिलीलीटर यानी 1 लीटर दवा और एक स्टिकर टिपाल होता है या और भी स्टिकर मार्केट में मिलते हैं, 250 मिलीलीटर 500 लीटर पानी में दवा और स्टिकर को घोल करके फसल पर छिड़काव करें। किसान भाइयों, घोल में स्टिकर मिलाना आवश्यक होता है क्योंकि गन्ने की पत्तियां खड़ी रहती है सीधी और इस पर जो है यदि रसायन नहीं चिपकेगा तो रसायन का प्रभाव आपको पूरा नहीं मिलेगा। इसलिए घोल के साथ टिपोल जैसा स्टिकर का इस्तेमाल जरूर करें। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए लाभकारी होगा। जो भाई बसंतकालीन गन्ना बो रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही लाभकर होगा और आइंदा के दिनों के लिए भी यदि आप ये वीडियो देख ली है या समय समय पर देखेंगे तो आपको लाभ होगा। हमारे वीडियो को अन्य लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल पर भी आप ना हो तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।